सुशांत केस में मुंबई की विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। मुंबई की स्पेशल एनडीपीसी कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और अन्य की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ाई। कृषि कानून को लेकर आज पंजाब के पटियाला में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, ये जो कानून प्रधानमंत्री ने बनाए हैं, ये खेती के मौजूदा ढांचे, खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को नष्ट करने का तरीका है। ये किसानों पर आक्रमण है और इस आक्रमण को हम रोकेंगे और इन कानूनों के खिलाफ हम लड़ेंगे। पंजाब में राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने बताया हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। चीन ने हमारी 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले रखी है। चीन को पता है कि ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है, ये सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पुलिस ने चरमपंथी संगठन पीएफआई और उसके सहयोगी कैंपस सीएफआई से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों के पास हाथरस गैंगरेप मामले से जुड़ा भड़काऊ साहित्य मिला है। इनके मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए हैं। चारों आरोपी दिल्ली से आए थे और हाथरस जा रहे थे। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों को इस साल मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के वैज्ञानिक हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हाक्टन को साल 2020 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन तीनों वैज्ञानिकों को हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में आज क्वाड समूह देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन होने जा रहा है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। बता दें कि क्वाड समूह में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है। लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनातनी के बीच पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक दूसरे का आमना सामना करेंगे। दोनों देश के प्रधान 17 नवंबर 2020 को होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में फेस टू फेस मिलेंगे। हालांकि दोनों शक्तिशाली नेताओं की मुलाकात वर्चुअल यानी ऑनलाइन होगी। साल 2014 से पीएम मोदी और जिनपिंग अब तक 18 बार एक दूसरे से मिल चुके हैं। जीएसटी काउंसिल बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों को सोमवार देर रात 20,000 करोड़ रुपए की जीएसटी का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र को कंपनसेशन सेस के मिले 20,000 करोड़ रुपयों का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों ने प्रस्ताव ठुकराए। लद्दाख में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई। भूकंप के झटके सुबह 5:13 पर महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर के पंपोर में कल आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के 2 जवानों को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि कल एक स्कूटर पर 2 आतंकवादी आए और हमारे जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 3 जख्मी हो गए। तीनों जख्मी जवानों की हालत स्थिर है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है। इसके लिए वायुसेना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में फुल रिहर्सल कर रही है। हिंडन एयरबेस में आज राफेल भी फुल ड्रेस रिहर्सल में शामिल हुए। इस दौरान वायुसेना के जवानों ने आसमान में कई करतब्य दिखाए। कोरोना संक्रमण के बीच देश भर में स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के तहत राज्य अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोल सकते हैं, जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग समेत सभी तरह की गाइडलाइन का पालन करना होगा। स्कूल परिसर को सैनिटाइज करना होगा और टास्क टीम बनानी होगी। छत्तीसगढ़ में 15 अक्टूबर से स्कूल नहीं खुलेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि स्कूल और अभिभावकों की सहमति पर ही खोलने का फैसला सरकार लेगी और ऑनलाइन क्लासेस स्कूल खुलने के बाद भी चलती रहेंगी। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। अबू धाबी में मैच के लिए टॉस शाम 7 बजे होगा और मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। धार में सड़क हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। तेज रफ्तार टैंकर ने इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में 20 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। सभी मजदूर मजदूरी करके घर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। दुर्ग में किसान की आत्महत्या मामले में प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन ने मामले को लेकर 3 कीटनाशक दुकानों को सील कर दिया है। वहीं मृतक किसान के परिवार को 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया है। साथ ही आसपास के इलाकों में फसलों के सर्वे के निर्देश भी दिए गए हैं। दुर्ग जिले के किसान परिवार के घर आज सांसद विजय बघेल पहुंचे। यहां उन्होंने खुदकुशी किए किसान के परिवार से मुलाकात की और सहायता राशि भी सौंपी। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने कहा किसान नकली कीटनाशक से ठगे जा रहे हैं। ऋचा जोगी को जारी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा फिर गर्मा गया है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर आदिवासी नेता संत कुमार नेताम ने आपत्ति जताई है। दरअसल एसडीएम ने 17 जुलाई को ऋचा जोगी को
गोंड आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया था। मामले में मुंगेली कलेक्टर ने 8 अक्टूबर को सुनवाई का आदेश दिया है। आदिवासी नेता संत कुमार नेताम की आपत्ति को लेकर अमित जोगी ने ट्वीट कर जवाब दिया। जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, मेरी धर्मपत्नी का पैतृक परिवार 5 दशकों से अनुसूचित जनजाति वर्ग से सरकारी नौकरियां कर रहा है, तब किसी को उनकी जाति की याद नहीं आई। दतिया जिले की भांडेर में कांग्रेस द्वारा सिंधिया को गद्दार कहे जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसी राजनीतिक दल के नेता को ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तब उनके लिए देशभक्त थे, और जब वो बीजेपी में आ गए तो वो गद्दार कैसे हो जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी तक कांग्रेस में थे तो वो देशभक्त थे, और कांग्रेस में नहीं है तो गद्दार कैसे हो जाएंगे। ये कांग्रेस के लोगों को समझ में आना चाहिए। और कांग्रेस के लोगों ने बरसों बरस तक जनता के साथ जो गद्दारी की है, उसका कोई जवाब कांग्रेस के लोगों के पास है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज मोर बिजली ऐप का शुभारंभ उन्होंने किया है। ऐप से उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में आसानी होगी। साथ ही उपभोक्ता ऐप के जरिए शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे, जिनका तुरंत समाधान भी किया जाएगा। जशपुर में दुष्कर्म पीड़ित की संदिग्ध मौत के मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साई ने दुष्कर्म पीड़ित के गांव पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और हत्या को आत्महत्या बताकर मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू सपरिवार डोंगरगढ़ पहुंचे। मंत्री ने मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना कर कोरोना से मुक्ति और प्रदेश के खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। छोटी बमलेश्वरी देवी के भी दर्शन करने के बाद मंत्री ने प्रसाद योजना को जल्द शुरू करने की बात कही। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दिलेश्वर साहू और भुवनेश्वर साहू भी उपस्थित रहे। जबलपुर के घमापुर थाना क्षेत्र में आबकारी विभाग की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। मोहल्ले वालों ने आबकारी विभाग की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। बता दें कि छापेमार कार्रवाई में आबकारी विभाग को बड़ी मात्रा में शराब मिला है। सूचना मिली थी कि एक ग्रामीण के घर में शराब बनाई जा रही है। लंबे समय से मान्यता के लिए इंतजार कर रहे अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने प्रवेश की मान्यता दे दी है। अब यहां 100 सीटों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। इससे न सिर्फ मेडिकल कॉलेज प्रबंधन काफी उत्साहित है, बल्कि स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। पहले भवन और स्टाफ की कमी के कारण एमसीआई ने व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव कमलनाथ बनाम शिवराज महाराज और बीजेपी की तर्ज पर होंगे। कांग्रेस की रणनीति बना रहे नेताओं ने फैसला लिया है कि सभी 28 सीटों पर भी उम्मीदवारों को यही नारा देना है कि कांग्रेस के प्रत्याशी हम नहीं बल्कि कमलनाथ हैं, और हर सीट पर कमलनाथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। कृषि और किसानों से संबंधित 4 मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 7 अक्टूबर को ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि कांग्रेस की सरकार किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी के कार्यकाल की तरह ही 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करे। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक 9 अक्टूबर को शाम 7 बजे राजीव भवन में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। बैठक में मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होगी। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कराए सर्वे के आए नामों पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन जिलों में लगातार उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने बीजेपी द्वारा फर्जी मतदाताओं को जोड़ने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने नेपा नगर एसडीएम विशा माधवानी और नगर पालिका सीएमओ राजेश मिश्रा के तबादले की मांग करते हुए इसकी शिकायत निर्वाचन अधिकारी से की है। नेपा नगर कांग्रेस नगर अध्यक्ष सोहन सैनी ने शिकायत करते हुए बताया कि एसडीएम को 3 साल से अधिक का समय हो गया है, तो सीएमओ स्थानीय होने से चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। बुरहानपुर के नेपा नगर विधानसभा क्षेत्र की बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा काजडेकर को जनसंपर्क के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। शेखापुर में जनसंपर्क के दौरान युवकों ने उनका विरोध करते हुए मंजू दादू जिंदाबाद के नारे लगाए। मंजू दादू नेपा नगर की पूर्व विधायक रह चुकी हैं। उनको उपचुनाव में टिकट नहीं दिए जाने से कुछ कार्यकर्ता इस तरह का विरोध कर रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,56,00,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 10,45,000 के पार है। अब तक दुनिया में 2,68,00,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं दुनिया में 77 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व भारत से सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज मिल रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 66,82,000 के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 56,59,000 मरीज इलाज से ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 9,18,000 पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए।
मध्य प्रदेश में कोरोना के 1460 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,37,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में एक दिन में 29 मौत से कुल आंकड़ा 2463 पहुंच गया। वहीं 2046 मरीज स्वस्थ होने से कुल आंकड़ा 1,15,000 के पार है। अभी राज्य में 18,757 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। हॉटस्पॉट इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा 25,000 पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,681 नए मरीज थे। आंकड़ा 1,26,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,000 के पार है। 13 नई मौत से कुल आंकड़ा 1,081 के पार है। वहीं राजधानी रायपुर में 270 और रायगढ़ में 187 नए मरीज मिले। राजनांदगांव शहर में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शहर के 51 वार्डों में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां लगभग 5,000 लोगों ने कोरोना टेस्ट करवाए। वहीं प्रशासन ने सर्दी, खांसी, बुखार वाले लोगों और बुजुर्गों को कोरोना जांच शिविर में आकर जांच कराने की अपील की है। कोरोना के चलते इंदौर के अस्पतालों के ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने लगी है। 7 महीने से स्वैच्छिक रक्तदान में काफी कमी आई है। आलम यह है कि ब्लड कॉल सेंटर पर कॉल करके लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। पहले 350 यूनिट की हर दिन आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में मुश्किल से 200 यूनिट ही मिल सकता है। ऐसे में आपातकाल गर्भवती महिलाओं की परेशानी भी बढ़ी है। कवर्धा में लॉकडाउन और बैंक कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से ज्यादातर बैंक भी बंद रहे। ऐसे में एक बार फिर से बैंक खुलने पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है और लोग कोविड के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इंदौर में जागरण अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा ने मीडिया से चर्चा करके की। शिव कुमार शर्मा ने कहा कि इस अभियान का मूल उद्देश्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों को इन कृषि कानून के नुकसान के विषय में जागरूक करना है। इधर प्रदेश सरकार नया मंडी मॉडल एक्ट लागू करने की तैयारी कर रही है, जो किसान, व्यापारी, मंडी कर्मचारी और मजदूर विरोधी है। मध्य प्रदेश के भांडेर उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरिया द्वारा एक समाज पर की गई विवादित टिप्पणी पर खरगोन में भी बरिया के खिलाफ करणी सेना, राजपूत क्षत्रिय महासभा और ब्राह्मण महासभा सड़क पर उतरा। इन संगठनों के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बरिया का पुतला भी फूंका। भिलाई नगर निगम की आर्थिक तंगी का शिकार अब यहां के ठेकेदार हो रहे हैं, जिसका असर निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर पड़ रहा है। बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर भिलाई निगम के कॉन्ट्रैक्टर्स ने निगम कमिश्नर ऋतुराज रघुवंशी के ऑफिस के सामने भूख हड़ताल की, लेकिन निगम कमिश्नर बिना चर्चा किए ही अपने ऑफिस से निकल गए। रायगढ़ में बुनियादी सुविधाओं के बिना ही IHDPS योजना के तहत बनाए गए 1200 आवासों का आवंटन कर दिया गया है। मकानों में न ही पाइपलाइन कनेक्टिविटी है और न ही बिजली कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर पोल लगाए गए हैं। उधर मकानों के आवंटन पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। रायपुर के स्मार्ट सिटी लिमिटेड की बैठक में सांसद सुनील सोनी ने कहा कि स्मार्ट सिटी में सभी लोगों को योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। इस बैठक में रायपुर के विधायक, व्यापारिक व सामाजिक संगठनों ने स्मार्ट सिटी को लेकर बहुमूल्य सुझाव दिए। बैठक में कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, कलेक्टर शामिल हुए। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। बिलासपुर के मंगला में सरकारी भूमि पर बिल्डर राकेश शर्मा ने अतिक्रमण कर कॉम्प्लेक्स निर्माण किया, जिसके खिलाफ मनिंदर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है। जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मंच ने बढ़िया धान को लेकर खराब चावल की आपूर्ति करने वाले राइस मिलर्स पर NSA की कार्रवाई की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिस तरह कमलनाथ सरकार ने मिलावट करने वाले 32 लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की थी, उसी तरह ऐसे राइस मिलर्स पर कार्रवाई हो। रीवा के बहती जलप्रपात में 3 दिन से लापता युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली। मामले को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, साथ ही उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इधर मामले में लापरवाही बरतने पर आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। DAVV के ATKT पाने वाले समस्त पाठ्यक्रम के छात्र अपनी परीक्षाओं को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसे लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रदर्शन किया और विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। वहीं विश्वविद्यालय जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया असाइनमेंट के आधार पर कराने की बात कह रहा है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर ने कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता के उलझे मामले को लेकर अब तक परीक्षा नहीं कराई है। इससे संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के BA LLB के छात्रों का पूरा शेड्यूल खराब हो गया है, उनकी परेशानी बढ़ गई है। रायगढ़ सरायपाली तक स्वीकृत नेशनल हाईवे के निर्माण को लेकर राज्य सरकार बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी के कार्यकाल में स्वीकृत इस NH पर अभी भी 70% निर्माण कार्य बाकी है। ऐसे में इस पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने लेट लतीफे पर राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। पेंड्रा में 2 लड़कियों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों लड़कियों का शव विश्वम्भर टोला में पेड़ से लटका मिला। वहीं घटना की सूचना मिलने पर गौरेला पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां 3 अक्टूबर से घर से भागी थीं।
बिलासपुर के चिल्हाटी में पति की हत्या और पत्नी पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है। पति की लाश घर से कुछ दूरी पर और घर में पत्नी गंभीर रूप से घायल मिली थी। पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली के नवानगर पुलिस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा चुकी है। पुलिस ने हत्या के आरोपी लंबू अग्रवाल को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में पत्नी से छेड़छाड़ करने पर आरोपी पति ने गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण से जब मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वसीयत रजिस्टर करवाने की बाढ़ सी आ गई है। जबलपुर में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी अपनी अंतिम इच्छा और वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। नोटरीज का कहना है कि रोजाना 60 से 70 बिल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। रायपुर के मंदिर हसौद पुलिस ने एक फार्म हाउस में दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ताशपत्ती गेम में करीब 26 लाख समेत 7 मोबाइल बरामद किए। साइबर सेल और मंदिर हसौद थाना पुलिस की टीम ने फार्म हाउस पर दबिश देकर 7 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। जुआरी रायपुर, भिलाई, भाटापारा और बेमेतरा के रहने वाले हैं। रायपुर में सख्त लॉकडाउन में क्वींस क्लब में पार्टी में हुई गोलीबारी केस में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। महावीर नगर निवासी व्योम शर्मा को तिलीबांधा पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी व्योम शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो राजवीर, जिसका बर्थडे था, वो पार्टी में लेकर गया था, जहां गोली चलने के बाद आरोपी व्योम क्वींस क्लब छोड़कर फरार हो गया था। बिलासपुर में करोड़ों के घोटाले में शामिल पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन मैनेजर रवि पटनायक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रवि पटनायक लंबे समय से फरार था। बता दें कि आरोपी ने लोन दिलाने के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मालिक विश्वजीत भौमिक के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया था। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर के चिल्हाटी में दंपत्ति पर हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि भतीजा ही निकला। बता दें कि आरोपी ने दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें पत्नी घायल और पति की मौत हो गई थी। पुलिस ने जांच के आधार पर आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में 10 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिजन बच्चे के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए जिला अस्पताल तक लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर को बिना बताए शव को घर लेकर चले गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस वापस शव को अस्पताल लेकर पहुंची, फिर पोस्टमार्टम हुआ। वहीं बच्चे पर तांत्रिक क्रिया की आशंका जताई जा रही है। सीहोर बुधनी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजन को शव स्ट्रेचर पर पैदल अपने घर तक ले जाना पड़ा। परिजन का कहना है कि उन्होंने शव को घर तक ले जाने के लिए शव वाहन की मांग की, पर उन्हें वाहन नहीं मिला। कोरबा जिले में 31 लाख रुपए की लूट मामले में पुलिस ने एक कैशियर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी का कैशियर, जिससे 1 किलो सोना भी बरामद किया। बता दें कि लूट के 10 लाख रुपए पहले ही बरामद हो चुके हैं। गरेवन पुलिस को एक बार फिर अंतर्राज्यीय वन्य जीव तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दुर्लभ वन्य जीव पेंगुलिन बरामद किया गया है। तीनों ओडिशा के रहने वाले हैं और पेंगुलिन बेचने की फिराक में छत्तीसगढ़ आए हुए थे। उमरिया की चंदिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 60 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। इंदौर में एमजीएम थाना क्षेत्र में 30 से 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों पर लोगों के डॉक्यूमेंट से लोन अप्रूव करवाकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने संस्था के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस संस्था के राजस्थान और गुजरात के लिंक निकाल रही है और भागे लोगों की तलाश कर रही है। बलरामपुर के खटवा बरदर गांव में पंचायत भवन में घटिया निर्माण की शिकायत पर जांच टीम पहुंची थी। इसी दौरान सरपंच और शिकायतकर्ता लड़की के बीच मारपीट शुरू हो गई। अधिकारियों के सामने ही सरपंच और लड़की के बीच जमकर लात घूंसे चले। लड़ते लड़ते दोनों पंचायत भवन की नींव में गिर गए और वहां भी दोनों मारपीट करते रहे। रायपुर के जोन 3 कार्यालय में ताला जड़कर बीजेपी पार्षद और उनके कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। पार्षद ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा, वार्ड में विकास कार्य नहीं करवाते, सफाई राशन कार्ड मामले में वार्ड से पक्षपात किया जाता है। कोरबा में बदमाशों ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी की। पूछताछ केंद्र में तोड़फोड़ की। अस्पताल के कर्मचारियों ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। अब पुलिस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव में उतरने वाले प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी की हार बताने पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सर्वे कराया है, जिसमें बीजेपी हार रही है। धार के बदनावर उपचुनाव में अब कमल सिंह पटेल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले कांग्रेस ने अभिषेक सिंह टिंकू बना को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम ने बताया कि
आलाकमान के निर्देश पर कमल सिंह पटेल को बदनावर उपचुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी सुरक्षा और आवास की सुविधा के लिए राज्य सरकार को 3 महीने पहले पत्र लिखा था, लेकिन अब तक विष्णुदेव साय को ये सुविधा नहीं मिली है। मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार को जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। धमतरी में बीजेपी ने प्रदेश सरकार से प्रति एकड़ 15 की बजाय 20 क्विंटल धान खरीदने की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि पिछले साल सेंट्रल पुल में लगभग 43 लाख मीट्रिक टन धान केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से लिया था। इस साल इसे बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन किया गया है, जिसका लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। बिलासपुर में हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन की एक मिल्क वैन डिरेल हो गई। हावड़ा से अहमदाबाद जा रही स्पेशल ट्रेन अपने निर्धारित समय पर बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। यहां से ट्रेन रवाना ही हुई थी कि कोचिंग डिपो के पास ट्रेन के अंतिम छोर में लगी मिल्क वैगन अचानक डिरेल हो गई। सूचना पर पहुंचे रेलवे के अधिकारी और रिलीफ टीम ने दुर्घटनाग्रस्त वैगन को अलग कर ट्रेन को रवाना किया। कोरोना के चलते बलरामपुर जिले में मूर्तिकारों की परेशानी बढ़ गई है। मूर्तिकारों को अब रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। कोरोना के कारण दुर्गा पूजा की स्थापना के बारे में जारी गाइडलाइन के कारण उनकी मूर्तियां कोई नहीं खरीद रहा। इससे मूर्तिकारों को काफी नुकसान हो रहा है। मूर्तिकारों ने शासन से मदद की गुहार लगाई है।